देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ रही, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा मानना है उन राजनीतिक विश्लेषकों का जो बरसों से कांग्रेस को देखते और समझते आ रहे हैं। बाहरी तो छोड़िए, कांग्रेस के अंदर से भी यही आवाज उठती है कि अब अच्छे दिन गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता भी इसका दामन छोड़ रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस इस वक्त लड़खड़ाई हुई है। एक तो पार्टी का जनाधार खोता जा रहा है और दूसरी तरफ उसके घोटालों की सच्चाई भी सामने आ रही है। हर तरफ से कांग्रेस घिरी हुई है। कांग्रेस के नाम एक दो घोटाले तो रहे नहीं है, बल्कि उसके नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला जो 3600 करोड़ रुपए का था, बोफोर्स घोटाला, जमीन घोटाला, मारुति घोटाला समेत कई स्कैम्स शामिल हैं। इनके अलावा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो 1.76 लाख करोड़ का था, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला जो लगभग 70,000 करोड़ का था, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जो 35,000 करोड़ का था, कोयला घोटाला जो लगभग 1.86 लाख करोड़ का था, टाटा ट्रक घोटाला जो 14 करोड़ का था और आदर्श घोटाला शामिल है। हालांकि आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के एक और बड़े घोटाले की, जिसने उसकी मुश्किलें अब भी बढ़ाई हुई हैं। नेशनल हेराल्ड मामला। आखिर क्या था ये पूरा मामला, कैसे इसकी शुरुआत हुई, यही आज आपको बताएंगे। नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार था जिसकी शुरुआत 1938 में हुई थी। इस अखबार का हिंदी में मतलब था भारत का अग्रदूत। जब अखबार की शुरुआत हुई तो इसकी कुछ टैगलाइंस थी, जैसे कि फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। इसका मतलब था स्वतंत्रता खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक थे। साल 1942 में अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर हमला कर दिया, जिस वजह से इस अखबार को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। साल 1942 से लेकर 1945 तक इस अखबार का एक भी अंक प्रकाशित नहीं हुआ और यह पूरी तरह से बंद हो गया। साल 1945 जैसे जैसे खत्म हो रहा था, वैसे वैसे अखबार को फिर से शुरू करने की कोशिशें होने लगी। इस अखबार में फिर से जान फूंकने का प्रयास शुरू किया गया। यह प्रयास बहुत हद तक सफल होता हुआ नजर भी आ रहा था। इस वक्त के राम राव को इसका संपादक बनाया गया। फिर साल 1946 में इसकी कमान इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को दे दी गई। फिरोज अखबार का प्रबंधन देख रहे थे और मानिकोंडा चलापति राव अखबार का संपादन कार्य कर रहे थे। ये वो दौर था जब इसके दो संस्करण छापे जा रहे थे, पहला दिल्ली से और दूसरा लखनऊ से। कुछ साल ठीक ठाक चलने के बाद फिर साल 1977 में फिर से इस अखबार को बंद करना पड़ा। गांधी परिवार के हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। खैर, बहुत मेहनत के बाद फिर इस अखबार को चलाने की कोशिश शुरू हुई और इस बार कमान राजीव गांधी के हाथों में आ गई। हालांकि इस दौरान सिर्फ दिल्ली का अंक ही प्रकाशित किया जा रहा था। हालांकि फिर आया साल 2008 जिसमें अखबार को फिर से एक बार बंद करना पड़ा। इस बार बंद करने का कारण खराब प्रिंटिंग और तकनीकी खामियां थी। ये वो दौर था जब अखबार के संपादक टीवी वेंकटाचलम थे। साल 2008 में जब अखबार को पूरी तरह से बंद किया गया, तब इसका मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल्स को दे दिया गया था। इस कंपनी ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्जा ले रखा था। हालांकि ये कर्जा बिना किसी ब्याज के था। परेशानी यहां खत्म नहीं हुई, ये अखबार अभी भी शुरू नहीं हुआ था। अब तक इस पूरे मामले में 3 नाम संलिप्त हो चुके थे। पहला एसोसिएट जर्नल्स, दूसरा कांग्रेस और तीसरा यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया की एंट्री साल 2012 से हुई। 26 अप्रैल 2012 को इसका मालिकाना हक यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस यंग इंडिया लिमिटेड में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यंग इंडिया ने हेराल्ड की संपत्ति महज 50 लाख में हासिल की, जबकि उसकी असल कीमत 2000 करोड़ के आसपास थी। आसान भाषा में इसे समझिए, कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ का लोन दिया। उसके ठीक बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना डाली। इसके बाद 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो यंग इंडिया मुफ्त में कंपनी की मालिक बन गई। ये आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के खिलाफ खूब हल्ला बोल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हेराल्ड की संपत्तियों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ आरोप ही नहीं, स्वामी ने इस मामले को कोर्ट तक घसीट दिया। साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ
चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इसमें दिल्ली के हेराल्ड हाउस का भी जिक्र किया। स्वामी की शिकायत के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए। सोनिया और राहुल के खिलाफ प्राइमरी केस दर्ज किया गया। साथ ही उन पर फेमा नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। स्वामी का सीधा आरोप था कि 90 करोड़ के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान क्यों किया गया। खैर, अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ ये भी जान लीजिए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपी सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। हालांकि इस मामले में जांच कर रही ईडी ने गांधी परिवार की कई करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क भी की। ये संपत्तियां हरियाणा के पंचकुला में स्थित हैं। आपको बताते चले, गांधी खानदान के मौजूदा नेता सोनिया और राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट से जमानत पर हैं। इन दोनों ने अपनी सरकारों के जरिए देश के अलग अलग शहरों में नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के नाम पर कई एकड़ जमीन आवंटित करा ली, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ से ज्यादा है। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से लेकर अब तक कांग्रेस की मुश्किलें इस केस ने बढ़ाई हुई हैं। ऐसे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी ने कांग्रेस की सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली है और अब उसे धीरे धीरे वो बर्बाद कर रही है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेरल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है।